ईशान सावी के हॉस्टल के कमरे के बंद दरवाजे के ताले को ठीक करने की कोशिश करता है। वह उससे पूछता है कि क्या उसके पास तेल है। सावी का कहना है कि वह पहले ही कोशिश कर चुकी है। वह उससे एक बार कोशिश करने देने के लिए कहता है। वह उसे तेल देती है। ईशान ताले पर तेल डालता है और कहता है कि यह ठीक हो गया है। सावी हमेशा अपनी समस्याओं को हल करने के बजाय अपने कॉलेज को बदनाम करने की कोशिश करती है। सावी कहती है कि उसे जांचने दो कि यह खुलता है या नहीं। ईशान पूछता है कि क्या उसे उस पर भरोसा नहीं है और वह दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वह बंद पाया जाता है। सावी कहती है कि पहले यह बंद नहीं हो रहा था और अब यह नहीं खुल रहा है। वह अब फंस गई है। उनका नोकझोंक शुरू हो जाता है। सुरेखा रात के खाने में ईशान का पसंदीदा खाना बनाती है। अनवी कहती है कि आज कुछ खास है। सुरेखा कहती हैं कि ईशान का पसंदीदा खाना बनाने के लिए उन्हें किसी खास मौके की जरूरत नहीं है और वह हमेशा ईशान के साथ रहेंगी। शांतनु प्रवेश करता है और कहता है कि उसने ईशान को कभी उसकी माँ से मिलने नहीं दिया। सावी और ईशान की नोकझोंक जारी है। सावी ने उसे कम से कम शुक्ला से संपर्क करने और उसकी मदद लेने के लिए कहा। ईशान को एहसास हुआ कि उसने अपना फोन अपनी कार में छोड़ दिया है। सावी कहती है कि वह अपना फोन भी शांतनु के घर भूल गई थी। वे एक दूसरे पर दोषारोपण करते रहते हैं। शांतनु को घर वापस देखकर परिवार खुश हो जाता है और उसका घर में स्वागत करता है। उनका कहना है कि उन्हें उनकी बहुत याद आती है। अस्मिता और शिखा ने उसे रात के खाने के लिए आमंत्रित किया। शांतनु उन्हें ईशा के बनाए हुए लड्डू देते हैं और कहते हैं कि ईशा ने उन्हें अकेले ही बनाया है। सुरेखा कहती है कि ईशा को अकेले काम करना पसंद है। उसने उसे फिर से छोड़ने का फैसला खुद ही लिया होगा। शांतनु कहते हैं कि चलो इसके बारे में बात नहीं करते। निशि कहती है चलो सब मिलकर खाना खाते हैं। शांतनु पूछते हैं कि यशवंत और ईशान कहाँ हैं। सुरेखा कहती है कि यशवंत शहर से बाहर है और ईशान अपने कमरे में है। अनवी ईशान को बुलाने जाती है और उसे घर पर नहीं पाती है। उन्होंने उसे फोन किया और पाया कि वह फोन नहीं उठा रहा है। शांतनु प्रतीक को फोन करता है जो बताता है कि वह एक पार्टी में है और ईशान उसके साथ नहीं है क्योंकि उसे पार्टी करना पसंद नहीं है। सुरेखा कहती है कि ईशान ईशा की वजह से परेशान होगा और ईशान की जिंदगी बर्बाद करने के लिए ईशा को दोषी ठहराती है। शांतनु क्रोधित हो जाता है और जवाब देने की कोशिश करता है, लेकिन निशि उससे शांत होने का अनुरोध करती है। सुरेखा ईशा पर चिल्लाती रहती है। शांतनु कहते हैं कि ईशान बच्चा नहीं है और जानता है कि वह क्या कर रहा है। सवी और ईशान की बहस जारी है। ईशान को भूख लगती है। सावी उसके लिए मैगी बनाती है और फिर लड्डू पेश करती है। ईशान का कहना है कि बेसन का लड्डू उनका पसंदीदा है।